हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का इसमें सिर्फ ओवरव्यू देंगे, मतलब एक टाइप के इंट्रोडक्शन वाला वीडियोस है। यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं जानेंगे, लेकिन उसका स्टेप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उसका ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है वो हम देखेंगे, और एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस होता क्यों है। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस उस स्टेट में होता है मेनली हमारे जब बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई रहता है। इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को फेवर करता है, इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस को फेवर करता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जब इंसुलिन ज़्यादा रहता है तब ग्लूकागॉन लेवल भी कम रहता है। ग्लूकागॉन मतलब इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो क्या होता है, हाई रहता है। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो जब हाई रहता है तब मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी डिराइव होता है। अब देखो ये लीवर में देखो क्या होता है, एक्चुअली लीवर में ही मेनली इसका मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर को हमारा मेटाबॉलिज्म का फैक्ट्री बोला जाता है, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे देखो जब ग्लूकोज जब उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 से होता है ना, लीवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 रहता है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 से जब अंदर आता है उसका अभी क्या क्या हो सकता है, उसका एक फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। ये पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये डिसाइड होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा या फिर कुछ और पाथवे में जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब 3-4 ऐसे पाथवे में जा सकता है। लाइक ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर सकता है ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाथवे में। दूसरा कहा जा सकता है एचएमपी शांट पाथवे, जहाँ पे एनएडीपीएस जनरेट होता है। ठीक है, एचएमपी शांट पाथवे। और तीसरा है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में तभी जाएगा जब ग्लाइकोलाइसिस का ज़रूरत होगा। ठीक है, मान लो ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एटीपी जनरेट होता है। यहाँ से क्या होता है एटीपी, अगर बॉडी में इनफ एटीपी स्टोर है तो ग्लाइकोजन पाथवे में जाएगा, इधर मतलब एचएमपी पाथवे में जाएगा, लेकिन ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा भी, अब देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। यहाँ से इसको डिसाइड करना होता है पायरुवेट को लैक्टेट प्रोड्यूस करना है, जिसे हम बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोलाइसिस का दो पाथवे होता है, दो टाइप का होता है, एक एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। एनारोबिक पाथवे में कौन सा प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है एनारोबिकली। ठीक है, और अगर एरोबिकली होगा तो एसिटाइल कोए फॉर्म करेगा। एसिटाइल कोए यहाँ पे बोलते हैं एरोबिक। तो एसिटाइल कोए फॉर्म होने के बाद देखो एसिटाइल कोए का क्या क्या उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो क्या क्या कर सकता है। एक तो वो टीसीए साइकिल में जा करके और ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। टीसीए साइकिल में ऑलमोस्ट 10 एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टीसीए साइकिल में जा सकता है। दूसरा क्या, फैटी एसिड्स, अगर मतलब बॉडी में इनफ एटीपी स्टोर है तो एटीपी का सिंथेसिस पाथवे में नहीं जाएगा, वो फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाएगा। फैटी एसिड सिंथेसिस करके एज अ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हमारे बॉडी में फैट का ग्रैन्यूल के हिसाब से वो स्टोर होता रहेगा। तो कुछ ऐसा होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ हमारे बॉडी में जब वो लीवर में आता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस मतलब होने के लिए ज़रूरत होता है कि उसके बॉडी में एटीपी चाहिए होता है, लेकिन अगर उसका और एक ऑप्शन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जा सकता है, एचएमपी पाथवे में जा सकता है। ठीक है, ये अगर स्टोर अगर कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट तक ही ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सकता है, लिमिट है उसका सिंथेसिस का। उसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में आएगा। ग्लाइकोलाइसिस में आने के बाद वो फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जा सकता है या फिर टीसीए साइकिल में एटीपी जनरेट कर सकता है। अब देखो थोड़ा 2-4 लाइनें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस को बोला जाता है एम्बडेन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे, इसका और एक नाम है एम्बडेन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे और ईएमपी पाथवे। ये होता है कहाँ पे, सारे के सारे ऑर्गन्स में ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है जहाँ पे ग्लूकोज अपटेक होता है। ठीक है, ऑल ऑर्गन्स पे ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये मैकेनिज्म सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखो ये एरोबिकली भी हो सकता है, एनएरोबिकली भी हो सकता है। तो इसका दो पाथवे, एक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है जहाँ से एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होता है, और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। पिछले मतलब पेजेस में हम देखें। और आरबीसी एक ऐसा मतलब ये सेल है जहाँ पे उसके मेटाबॉलिक फ्यूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही होता है, ओनली फ्यूल प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है,
वो ग्लूकोज को सिवा और कोई भी सब्सटेंस लाइक फैटी एसिड कीटोन बॉडी से कोई एनर्जी डिराइव नहीं कर पाता है। तो अगर कोई ग्लाइकोलाइसिस में डिफेक्ट आता है उसका प्रोसेस में, तो इसका मतलब है आरबीसी का सेल डेथ हो जाएगा, मतलब हीमोलाइसिस बोलते हैं उसे, हीमोलाइसिस हो सकता है, या फिर उसके साथ मसल फैटिग हो सकता है। मसल फैटिग क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में मसल में बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, एनॉर्मस ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन से वो एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वो एनर्जी डिराइव करता है, या फिर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी कर सकता है। लेकिन जब ज़्यादा का एक्टिविटी होता है, जब हमारा एक्टिविटी बढ़ जाता है, तब एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हमारा मसल फैटिक भी होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस अगर डिफेक्टिव होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो मसल फैटिक हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्चुअल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आ जाते हैं, स्टेप्स में। देखो स्टेप्स में उसका एक ओवरव्यू है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, जहाँ से क्या होता है, दो इसको डिवाइड होने के बाद ये ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड पे, जिसके हम बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट में 3 कार्बन कंपाउंड। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे 2 ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म हो जाता है, मतलब एक मतलब इसको ये इसमें कन्वर्ट होने के बाद 2 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से 2 पायरुवेट फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ से क्या हो सकता है, देखो पायरुवेट का एसिटाइल कोई फॉर्म हो सकता है। अगर एरोबिक पाथवे में जाता है तो ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये इसका अगर एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में जाता है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड पे लैक्टेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये 2 इसका डिफरेंट पाथवे है, और एसिटाइल को फॉर्म होने के बाद वहाँ पे वो टीसीए साइकिल में जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट तक ये पूरा स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये स्टेप्स कैसे चलता है, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।